हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में ऑप्टिक्स चैप्टर जो है आपको पता है कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वो नियर अबाउट 18 मार्क्स के अराउंड उसमें से पेपर आता है। तो ऑप्टिक्स की थ्योरी वगैरह पढ़ लेते हैं, बट कुछ समझ में नहीं आता कई बार कि कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लिखाऊंगा, आप वो क्वेश्चंस ज़रूर सॉल्व करके देखना, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, what are the characteristics of image formed by plane mirror? Image formed by plane mirror. प्लेन मिरर सिलेबस में नहीं है, बट कई बार उससे रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक के रिगार्डिंग पूछा जा सकता है आपको। फिर स्टेट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, स्टेट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। थर्ड क्वेश्चन है स्फेरिकल मिरर्स के रिगार्डिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर्स और उनकी रिलेटेड टर्मिनोलॉजी। जैसे आपको पता है कन्वेक्स और कनकेव मिरर स्फेरिकल मिरर्स हैं, टर्मिनोलॉजी क्या है, पोल क्या होता है, फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजी इनसे रिलेटेड। फोर्थ जो क्वेश्चन है हमारा, साइन कन्वेंशंस फॉर रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, मिरर्स को ही बोलते हैं। साइन कन्वेंशंस क्या हैं? साइन कन्वेंशंस फॉर रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। अब अगर आप ऑप्टिक्स छोड़ के जा रहे हो तो छोड़ने के बजाय आप ये क्वेश्चंस ज़रूर पढ़ो, मतलब डिस्टेंस कौन सा पॉजिटिव होएगा, कौन सा नेगेटिव होएगा, वो साइन कन्वेंशंस। फिफ्थ क्वेश्चन, कॉनकेव मिरर को मान लो वाटर में रख दिया, कॉनकेव मिरर इज प्लेस्ड इन वाटर, तो इसकी फोकल लेंथ में क्या चेंज आएगा? विल देयर बी एनी चेंज इन इट्स फोकल लेंथ? चेंज इन इट्स फोकल लेंथ अगर होगी तो क्यों, वाई? सिक्स्थ क्वेश्चन, मिरर फार्मूला जो है, मिरर फार्मूला, इसके ऑप्टिक्स की हमारी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, वहाँ से भी ये क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। मिरर फार्मूला कॉनकेव के लिए दो केसेस होते हैं, कॉनकेव मिरर के लिए फॉर्मिंग अ रियल इमेज, फॉर्मिंग अ वर्चुअल इमेज। कॉन्वेक्स के लिए एक केस होता है फॉर्मिंग अ वर्चुअल इमेज। फार्मूला सेम रहेगा, 1/v + 1/u = 2/r या 1/f भी लिख सकते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन, इससे रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल भी आ सकता है हमारा। मैग्नीफिकेशन इनकी होती है मिरर फार्मूला में, मैग्नीफिकेशन, इसको नेचर ऑफ इमेज लिखा जाता है बेसिकली। और कोई भी इस फार्मूला को यूज़ करके अगर आपको आता है तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना। एट्थ क्वेश्चन जो है हमारा, अभी रिफ्लेक्शन में से रिफ्रैक्शन में से मैं लिखवाऊंगा। जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, सिमिलरली लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिसका म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है वहाँ पे स्पीड जो है वो लेस हो जाती है। बस वही बताना है। इससे क्वेश्चन दिया होगा एक का स्पीड क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे ज़्यादा होएगा
उसमें और एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होएगा, तो वहाँ पे पूछ लेंगे किस मीडियम में स्पीड ज़्यादा होएगी। ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होएगा स्पीड कम होएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होएगा तो स्पीड ज़्यादा होएगी। एक हमारे पास लेटरल शिफ्ट आती है, लेटरल शिफ्ट। मतलब जो इंसिडेंट लाइट है, जैसे कि स्लैब में मेनली होता है ग्लास स्लैब, वहाँ पे इंसिडेंट लाइट जाना इस डायरेक्शन में होता है, बट थोड़ा सा इस तरह शिफ्ट हो जाती है। इंसिडेंट लाइट और ये इमरजेंट लाइट वैसे पैरेलल होती हैं, बट वो शिफ्ट हो जाती है, वो डिस्टेंस निकालना उसकी डेरिवेशन। 11th है नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट इन नॉर्मल व्यूइंग, जिसको हम एपरेंट डेप्थ भी बोल देते हैं, एपरेंट डेप्थ भी बोल देते हैं, जिसका रिलेशन होता है d इज इक्वल टू डी एपरेंट जो होता है d माइनस डी बाई डी। एपरेंट तो होता है एक्चुअल, एक मिनट, एपरेंट डी एपरेंट की वैल्यू होती है डी एक्चुअल डेप्थ बाई म्यू। शिफ्ट कितना हुआ तो वो माइनस कर देंगे हम, इसकी डेरिवेशन है। जैसे ये कोई पॉइंट है, ये हमें यहाँ पे दिखता है, वो वाले डेरिवेशन। 12th क्वेश्चन, क्रिटिकल एंगल क्या है? ये सारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में आ जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR। वहाँ पे क्रिटिकल एंगल क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है, क्रिटिकल एंगल का रिलेशन जो है साइन थीटा सी 1/μ। ठीक है, और TIR होती क्या है, TIR की एप्लीकेशंस क्या हैं, एप्लीकेशंस जैसे आपका आ जाएगा मिराज फॉर्मेशन, और सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी एप्लीकेशन आ जाती है ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑप्टिकल फाइबर्स, ऑप्टिकल फाइबर की कंस्ट्रक्शन भी पूछी जा सकती है, जिसमें आपने लिखना है कोर क्या होती है, क्लैडिंग क्या होती है, कोटिंग क्या होती है, और वो काम कहाँ आता है ऑप्टिकल फाइबर। ये रिलेटेड टू आ गया आपका TIR। और एक रीफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सर्फेसेस, रीफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सर्फेसेस, इसके ऊपर भी हमने वीडियोस, मेरी एक प्लेलिस्ट है रे ऑप्टिक्स के नाम पे, वहाँ पे मिल जाएंगी आपको वीडियोस। तो यहाँ पे क्या है, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, ये वाला रिलेशन हमने डिराइव करना होता है। 14th ऑप्टिकल फाइबर वगैरह हो गया, और डेविएशन होती है एक, डेविएशन थ्रो प्रिज्म, डेविएशन थ्रो प्रिज्म। उसमें मतलब ये वाला डेविएशन जो होता है I प्लस E माइनस A, ये वाला डिराइव आपने करना होता है। उसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे लेंस फार्मूला के। लेंस फार्मूला, लेंस मेकर भी है एक, लेंस मेकर फार्मूला भी है एक, लेंस मेकर की डेरिवेशन नहीं है। लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये आप यहाँ पे कॉन्वेक्स के दो केसेस हैं, रियल एंड वर्चुअल। कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर का एक ही होता है, कॉनकेव का एक केस है, वर्चुअल। फार्मूला तीनों से सेम डिराइव होएगा। 16 जो है, एक आपने इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ नहीं, इंस्ट्रूमेंट जरूर करने हैं, उसमें से कुछ नहीं छोड़ना। आई वाला तो कट गया। एक तो होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। टेलीस्कोप एक रिफ्रैक्टिंग टाइप होता है, एक रिफ्लेक्टिंग टाइप होता है। इंस्ट्रूमेंट्स में से करना क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स में से पहले आप करोगे उसकी कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल क्या है उसका, पहले तो इंस्ट्रूमेंट का प्रिंसिपल क्या है। सेकंड,
कंस्ट्रक्शन विद डायग्राम। थर्ड, वर्किंग क्या है, कैसे कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखोगे, कैसे रे आएगी, कैसे इमेज बनेगी। फिर मैग्नीफाइंग पावर मतलब मैग्नीफिकेशन से रिलेटेड है, इसके फॉर्मूलाज ही हैं। और डायग्राम बहुत मस्त है इनमें। तो ये 16 क्वेश्चन बना दिए, और अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे तो ये ज़रूर कर लेना, आपको काफ़ी हेल्पफुल होएगा। और बीच में से थोड़े थोड़े टॉपिक नहीं भी लिखे मैंने, तो एक बार ये टॉपिक जो है मेरे अकॉर्डिंग ऑप्टिक्स में से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। थैंक यू।